मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 पे। दोस्तों आप ये जो बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन क्लास 10th के यानी कक्षा 10वीं के मैथ के चैप्टर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और ये निर्देशांक ज्यामिति के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके मैट्रिक एग्जाम में यानी आपके फाइनल एग्जाम में बार बार पूछा गया है और शायद इस बार भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस प्रश्न को जरा अच्छा से समझिए और अच्छा से जरूर बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं और आसान तरीके से बनाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, जो कि बहुत आसान है। बस आप थोड़ा सा ध्यान समझिए और ध्यान से देखिए, ठीक ना। सबसे पहले क्या करते हैं कि ऐसे प्रश्न को सबसे पहले क्या करते हैं कि दोनों बिंदुओं को मान लेते हैं, ठीक ना। तो यहां पर लिखेंगे कि माना कि ठीक ना। एक को ए बराबर मान लेंगे, तो ए बराबर क्या मानेंगे बाबू, तो -5,7 और दूसरा को यहां पर लिखेंगे और बी बराबर दूसरा को मान लेंगे यानी -1,3। क्लियर, एकदम क्लियर। आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी बिंदु एक्स और वाई के रूप में होता है। एक्स और वाई के रूप में होता है, ठीक ना। तो दो बिंदु है तो दोनों का थोड़ा अलग अलग नाम रख दिया जाए। ये पहला बिंदु है तो x1 और y1 रख देते हैं, और ये दूसरा का बिंदु है तो x2 और y2 मतलब नाम रख देते हैं। क्लियर, एकदम क्लियर। उसके बाद से क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखे होंगे दूरी सूत्र से, ठीक ना, एकदम दूरी सूत्र से, ठीक ना। तो हमको किन के बीच की दूरी निकालना बाबू, तो आप लोग सर ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी बराबर, आप सूत्र यहाँ पर पहले लिख लीजिए। तो सूत्र क्या होता है, तो बार का एगो बाबू रूट दे होता है, ठीक ना। उसके बाद से क्या करता है कि दूसरा का x में से पहले का x2 घटा देता है, यानी x2 में से x1 को घटा देता है, ठीक ना। इसका स्क्वायर करता है, फिर प्लस करता है और दूसरा का y में से पहले का y को घटा देता है, यानी y2 माइनस y1 को घटा देता है और फिर उसमें से स्क्वायर करता है। एकदम क्लियर हो गया ना। अब क्या करना है, मान तो रख देना है, एकदम आसान है, ठीक ना। चलिए मान रखते हैं एकदम जल्दी, ठीक ना। चलिए ए बी बराबर क्या, तो रूट अंडर पूरा देते हैं बार का, और x2 की जगह पर कौन है बाबू, तो -1 माइनस तो माइनस, x1 की जगह पर कौन है बाबू, तो -5, तो -5। अब दो को चिन्ह एक लगे नहीं रह सकता है, तो इसके लिए बाबू कोष्टक देते हैं, छोटा कोष्टक दे देंगे, ठीक ना। और फिर इसके बाद से बड़ा कोष्टक देते हैं। क्लियर, एकदम क्लियर। स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। y2 कौन है बाबू, तो y2 बोलेंगे सर 3 है, क्या है बाबू, 3 है। माइनस है तो माइनस। y1 कौन है बाबू, तो 7 है, ठीक ना। एकदम क्लियर, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, तो जो घटा तो हो रहा है, अब कुछ हो रहा है जी, हो गया, एकदम कहानी खत्म हो गया। चलिए -1 तो -1 हो जाएगा, अब माइनस माइनस में गुना होगा, तो आप जानते हैं कि एक ही संग चिन्ह में अगर गुना होता है तो प्लस होता है, तो 5 हो जाएगा, एकदम ठीक ना। इसका स्क्वायर फिर हो गया, क्या होगा बाबू, तो 3 - 7 यानी घटेगा, तो माइनस वाला बड़ा है यानी माइनस लिख देंगे बाबू, 7 में से 3 जाएगा तो 4, इसका स्क्वायर हो गया ना जी, एकदम क्लियर। चलिए अब क्या करते हैं, तो ए बी बराबर फिर से वैसे ही लिखते हैं, तो बार का रूट दे देंगे। अब -1 + 5 यानी घटेगा यहाँ पर 9, यानी 5 में से 1 जाएगा तो 4 होगा, कितना बाबू, 5 में से 1 जाएगा तो 4, और 4 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा, 16, अब प्लस है तो प्लस, -4 का स्क्वायर होगा तो 16 ही होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी माइनस वाला हो चाहे प्लस वाला हो, अगर उसका स्क्वायर किया जाएगा तो हमेशा प्लस में निकलता है उसका आंसर। तो -4 के स्क्वायर होगा तो 16 ही होगा, यानी ए बी बराबर रूट अंडर 16 16 32। अब क्या करेंगे, 32 का गुणनखंड कर देंगे, कहानी खत्म हो गया। तो यहाँ पर लिखते हैं बाबू 32 का गुणनखंड करते हैं, ठीक ना। तो कैसे करें बाबू, तो 2 से 16 बार में कट जाएगा, ये 2 से 8 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 4 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 1 बार में कट जाएगा। यानी देख रहे हैं कि ए बी बराबर रूट अंडर 32 को खंड किए तो 2 4 5, 5 को 2 आया है, 5 को 2 आया है, ठीक ना। 4 हुआ, एगो 5 हुआ। क्लियर। हाँ, आपको एक चीज पता होना चाहिए, कि दो को एक जैसा के बदले एगो बाहर निकलता है, यानी दोनों के बदले एगो बाहर निकल जाएगा, फिर इन दोनों के बदले एगो बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। अंदर देख रहे हैं कि एगो बच रहा है, एगो 2 बच रहा है। अब बन तो गया, आराम से बन गया, 2 2 के 4 और रूट अंडर 2, एकदम आंसर क्लियर हो गया। एकदम आसान है, बहुत आसान है, एकदम समझ में अच्छा से जी, बिल्कुल आपको अच्छा से समझ में आया। तो जरा आप एक क्वेश्चन बना के दिखाइए यहाँ पे, आप कमेंट में जरूर बताइएगा
ये 8 है यहाँ पे, ठीक ना, और यहाँ पे 5 है, ठीक ना, और यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे हम रखते हैं 3 और यहाँ पे रखते हैं 2। तो इसके बीच की दूरी निकालो, थोड़ा कमेंट में जरूर बताएगा, ठीक है ना। ओके, बताएगा ना जी, बिल्कुल बताएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपको पसंद आया है, पसंद नहीं है, आपको समझ में अच्छा से आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ओके ना, एकदम कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10 के मैथ के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया था, यानी समझाया था, अब आसान तरीके से बनवाया था, जो कि आपको मैट्रिक एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, और बाकी भी बहुत आसान तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ये जय हिंद, वंदे मातरम।